ये लो, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनाए आलू के। वाह भाई, कल तक तो तुम मुझसे इतना लड़ रही थी और आज इतने लिवाज़मात। खैर तो है, तबीयत ठीक है? एक तो मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से पकोड़े बनाए और तुम हो के तंज कर रहे हो मुझ पे। नहीं नहीं, तंज नहीं कर रहा हूँ मेरी जान, वैसे ही ख्याल आ गया तो मैंने कहा मैं पूछ लूं। मुझे पता है अच्छे से कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। हाँ, तो कोई शक है? अम्मा ने कितने रिश्ते दिखाए मुझे, लेकिन दिल तो सिर्फ तुम पर आ गया था। और मेरा दिल तुम्हारे हाथ के पकौड़ों पे। पता है मुझे, तुम्हें मुझसे ज्यादा ना इनमें ही दिलचस्पी है। मजाक कर रहा था यार, तुम तो बुरा मना गई। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, क्या कुछ नहीं छोड़ा मैंने, सिर्फ तुम्हारे लिए। अपनी सगी माँ, भाई, बहन सबको छोड़ दिया मैंने। और तुम कह रही हो कि मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत नहीं है। दिल तोड़ दिया तुमने मेरा। मानती हूँ तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा, लेकिन तुम्हारी बीवी ने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इस चश्मे को हटाती हूँ तो मुझे अपने ही आप से डर लगने लगता है। देखो मेरी जान, मेरे हालात तुम्हारे सामने हैं, थोड़ा सा वक्त दे दो ना। कितनी बार कहा है, आज फिर वही कहूंगा कि सब ठीक कर दूंगा मैं। जोया के साथ भी यही सब कहते रहते थे, हमेशा वादा करके मुकर जाया करते थे, और मेरे साथ भी यही कर रहे हो। तुम हर बात घुमा फिरा के जोया पे क्यों ले जाती? तुमसे कितनी बार कहा है तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं मैं, और किसी से नहीं। बस कर दो, तुम और तुम्हारी ये सस्ती सी मोहब्बत ये टीवी ड्रामों में ही अच्छी लगती है। मुझे कोई 5-6 करोड़ लाके दे दो ताकि मैं अपनी ये शक्ल ठीक कराऊं और डिफेंस से बड़ी सी गाड़ी लेके घूमूं, बिल्कुल बेगम साहिबा की तरह। क्या? क्या हुआ? क्या कोई लतीफा सुना दिया मैंने? नहीं नहीं, मैं वैसे ही हंस रहा था, मजाक नहीं उड़ा रहा तुम्हारा। अच्छा, तुमने मेरे लिए बनाया है, तुम भी तो खाओ ना। मेरी बेटी को इस तरह के पकौड़े बहुत पसंद है। तो ऐसा करो, अपनी बेटी को यहाँ ले आओ ना। यहाँ इस घर में तुम उसका ख्याल रख लोगी? हाँ, अब वो इतनी छोटी भी नहीं है, घर के काम वाम तो संभाल लेगी। एक मिनट, क्या कहना चाह रही हो तुम? इस घर में मेरी बेटी को मुलाजमा बना के रखना चाहती, ये कह रही हो तुम? बच्ची घर आ गई तो तुम्हारी अम्मा और भाई के पास से कुछ डॉलर तो निकलेंगे। अम्मा और भाई वगैरह कुछ नहीं देंगे, वो पहले इनकार कर चुके। और तुम्हारे पास तो दुकानों का किराया आता है ना। हाँ, तो पैसे जितने ही आ जाए उतना ही कम है। महंगाई देख रहे हो कितनी बढ़ गई है। इस बारे में सोचना जरूर, इसमें तुम्हारा भी फायदा है। इससे बेहतर है ये चुड़ैल मर जाए और सारी जायदाद मेरे पास आ जाए। चाय पियो। तुम भी खाओ। हाँ, मैं लेता हूँ। आई एम सो सॉरी आलिया, उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। मुझे इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं। मेरे हस्बैंड भी मेरी ना इन्हीं बातों पर नाराज रहते हैं। वो कहते हैं तुम अक्सर बहुत ज्यादा ना बोल्ड बातें करती हो। अब मैं क्या करूं, मेरी कोई सुनने वाला ही नहीं है। और जब कोई सुनने वाला मिल जाए तो मैं बोलती चली जाती हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता मैं कब क्या बोल जाऊं। शायद मेरा कोई दोस्त नहीं है ना, इसलिए कोई दोस्त मिल जाए तो मैं कब अपनी बाउंड्री क्रॉस कर जाती हूँ मुझे आइडिया ही नहीं होता। सच पूछो तो मुझे वाकई तुम्हारी बातें बुरी लगी थी, लेकिन तुमने इतनी बार माफिया मांग ली तो
अब इतना नाराज रहना अच्छी बात नहीं। थैंक यू सो मच आलिया, दिस रियली मीन्स अ लॉट। तुम्हारे मैनेजर कहाँ हैं? कहीं नजर नहीं आ रहे। वो एक्चुअली इस्लामाबाद में बैंकिंग सेमिनार हो रहा है, तो बस वही अटेंड करने गए। 1-2 दिन में आ जाएंगे। पता है, तभी तो यहाँ आई हूँ। अब लेकिन तुम भी तो मैनेजर पोस्ट पे हो ना, तो वो तुम्हें क्यों नहीं साथ लेकर गए? सिर्फ सीनियर मैनेजर इनवाइटेड थे। मैं चाहती तो मैं भी जा सकती थी, लेकिन घर में मेरी ज़रूरत थी, तो इसलिए। वैसे अच्छा किया कि तुम नहीं गई, क्योंकि अगर तुम चली जाती तो तुम्हारे मैनेजर की नजर सिर्फ तुम पे रहती, तुमसे हटती ही ना। ओह गॉड शास्मीना, प्लीज इस तरह की बातें मत करो। तुम जानती हो ना मैं शादीशुदा हूँ। तो मैंने कब कहा है कि तुम शादीशुदा नहीं हो? शादीशुदा तुम हो, तुम्हारे मैनेजर तो नहीं है। वैसे तुमने कभी अपने हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही उनकी पिक्चर दिखाई। क्या करूं मैं, मेरे हस्बैंड को मेरे साथ पिक्चर्स क्लिक करने का कोई शौक ही नहीं है। जब देखो सुबह शाम सिर्फ ऑफिस में रहते हैं। वो घर तो सिर्फ सोने के लिए आते हैं। That's so sad. I'm so sorry. आई नो, यही है मेरी जिंदगी का हाल। शायद इसलिए कभी कभी मैं इतनी तल्ख हो जाती हूँ। I'm so sorry. मैंने तुम्हें गलत जज किया। इट्स ऑल राइट। हम आलिया, तुमने अपने हस्बैंड को अपनी रिपोर्ट्स के बारे में बताया? नहीं, मैंने फिजा को बताया था, तो उसने कहा कि एक बार मेरे हॉस्पिटल में आकर टेस्ट करवा लो, सेकंड ओपिनियन मिल जाएगा। तो नहीं, कोई जरूरत नहीं है सेकंड ओपिनियन की। मतलब मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि हम कराची के बेस्ट डॉक्टर्स के पास गए हैं, तो फिर हमें दोबारा टेस्ट करवाने की क्या जरूरत है? आई मीन, तुम दोबारा कंसल्टेशन करवाओगी और रिजल्ट सेम आया तो तुम मायूस हो जाओगी ना। तुम ठीक कह रही हो, बदलेगा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ वैसे ही रहेगा। बस तुम्हें मैं कह रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है टेस्ट करवाने की। अब लगता है कि कुछ और करना पड़ेगा। दादी, आप क्यों नहीं समझा रही हैं इन लोगों को? देखो बेटा आलिया, अब मेरा बेटा तो इस दुनिया में रहा नहीं है। बहू है तो वो जितना मुझे समझ सकती है उतना ही मैं उसको समझा सकती हूँ, इसलिए मैं ज्यादा समझा नहीं सकती। और वैसे भी तुम्हें पता है, पाकिस्तान में तो मैं रहती नहीं हूँ। शायद मैं इन लोगों के साथ रहती तो मेरी बात का कुछ वजन होता। मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात मानेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे तो बल्कि यकीन ही नहीं आ रहा कि वासे ऐसे कैसे किसी को धोखे में रख सकते हैं। नौशीन अपनी बेटी को बोझ समझकर फेंक रही है, इसी तरह वासे भी। वैसे बेटा, जुनैरा ने हरकत तो बहुत बुरी की है। अब सारी जिंदगी वो अपनी इज्जत और अपने विकार को ढूंढती रह जाएगी, जिसकी कि वो हकदार है। और मैं इस मामले में उतनी शिकत करूंगी जितनी नौशीन मुझे देगी। ये बात तुम्हें बता दूं बेटा, वैसे वो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है, इसलिए मैं तो ये समझती हूँ कि तुम जितना खामोश रहो उतना ही अच्छा है। और वैसे भी ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है। ठीक कह रही हैं, हर महाज पे खड़े होकर तो नहीं लड़ा जा सकता ना। दुल्हन, तुम कितनी अच्छी हो। एक बड़ी बहू को जितना समझदार होना चाहिए तुम वैसी ही हो। वासे और नौशीन कितने खुश नसीब हैं। आलिया, जुनैरा के निकाह के बारे में तुम्हारे और फिजा के अलावा किसी और को नहीं पता है। बस समझो इसको
एक राज ही समझकर सारी उम्र राजी रखना बेटा। अल्लाह ताला अपने बंदों के ऐबों को कैसे ढांप लेता है, इसी तरीके से वो अपने उन बंदों को बहुत पसंद करता है जो दूसरों के ऐबों की पर्दापोशी रखते हैं। दादी, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, सुनैरा की जिंदगी पर मेरी या मेरी फैमिली की तरफ से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बस बेटा, तुम्हारे लिए तो मेरे दिल से हर वक्त ये दुआ निकलती है, सदा सुहागन रहो, जीती रहो, पूतो पलो, दूधो ना हो, आमीन।